हेलो एवरीवन। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू अग्नित चारा। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जिस भी वक्त आप इन क्लासेस को वॉच कर रहे हो, आप वक्त को एडजस्ट कर सकते हो। चलिए सर, तो आज हम एक आगे फर्दर टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जाना था किसके बारे में? एमएसएमई के बारे में। ठीक है भैया, माइक्रो स्मॉल और क्या कहते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस क्या क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में जान लिया। आज हम जान रहे हैं क्या क्या, अगर आप बैकवर्ड या रूरल या हिली एरियाज में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, मीन सिंपली आप एमएसएमई कैटेगरीज के हो, तो गवर्नमेंट आपको कैसे कैसे मदद करेगी, क्या क्या आपको स्पेशल असिस्टेंस मिलने वाले हैं, किस किस तरीके से आपकी मदद की जाएगी अगर आप एमएसएमई सेक्टर में अपने बिजनेस सेटअप करते हो। ठीक है, तो जानते हैं जरा। सबसे पहला है सर, पहला पॉइंट दिया हुआ है क्या? कहते हैं सर कमर्शियल बैंक। सबसे पहले जो पॉइंट मेरे को दिया हुआ वो क्या दिया हुआ मुझे? कमर्शियल बैंक। इसको अंडरस्टैंड करते हैं सर, ये कहना क्या चाह रहा है। कहते हैं सर कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक को क्या दे रखे हैं, स्पेसिफिकली क्या दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ऑर्डर दे रखे हैं क्या, कि भैया जो ये हिली एरियाज में, रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में अपना बिजनेस खोल रहे हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे क्या दिया जाए सर? उनको प्रायोरिटी बेसिस पे लोन्स दिए जाएं। प्रायोरिटी बेसिस पे उनको क्या दिए जाएं? लोन्स दिए जाएं, ताकि भैया वो लोन लेके अपने बिजनेस को क्या कर सकें? सेटअप कर सकें। ठीक है, कहते हैं मैनी ब्रांचेस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हैव बीन ओपन इन दीज एरियाज, दिस हैज प्रोवाइडेड अ ग्रेट रिलीफ टू दोज एरियाज। जैसे मैंने भी नोटिस किया है ऐसा। ठीक है, अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू विजिट माय विलेज, तो मेरे को वहां पर इतने बैंक्स नहीं दिखते थे, बट अब क्या वहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बैंक्स क्या हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं। मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे जाओ तो आपको एक नई ब्रांच नजर आ जाती है। वो क्यों है? कि उनको दिख रहा है कि भैया कस्टमर क्या हो रहा है, कस्टमर बढ़ रहा है, यहाँ पर लोगों को बैंकिंग के बारे में पता चल रहा है, पीपल आर अप्लाइंग फॉर दियर सेविंग अकाउंट्स एंड लोन्स अकाउंट। भैया ऑब्वियस सी बात है, जहां पर कमर्शियल बैंक को बिजनेस दिखेगा वो वहां पर अपनी ब्रांच तो खोलेगा ही खोलेगा। ठीक है, तो हमारे लिए बेसिकली एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्या, कि गवर्नमेंट ने क्या दे रखे हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे इन बिजनेसेस को क्या प्रोवाइड किया जाए? लोन प्रोवाइड किया जाए। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट वन इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, पढ़ते हैं जरा। लैंड डेवलपमेंट नाम से समझ आ रहा होगा आपको, बाकी पढ़ के समझ आ जाएगा। कहते हैं सर दीज बैंक्स गिव लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर सम स्पेशल पर्पस on the security of immovable properties. ठीक है, for example to pay back the old loans, to purchase land and agriculture implements for improving land etc. देखो इनका काम क्या है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इनका काम क्या है सर? ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देते हैं लोन। ये लोग देते हैं क्या? लोन। ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए, आपका कोई भी पर्पस है, इट कुड बी एक्स वाई जेड। ठीक है, बट ये क्या करेंगे सर, आपसे क्या ले लेंगे? आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लेंगे, यानी कि उसको एज अ मोर्गेज रखवा लेते हैं। ठीक है भैया, हाँ आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप 1 करोड़ रुपया ले जाओ, बट 1.25 करोड़ की, 1 करोड़ 20 लाख की, 1 करोड़ 30 लाख की या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको हमारे पास क्या रखनी पड़ेगी? गिरवी रखनी पड़ेगी, मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, तभी हम आपको लोन देंगे। और ये जो लोन लिया जाता है वो जनरली क्यों लिया जाता है? या कोई पुराना लोन हो उसको रीपे करने के लिए, या एक नया टुकड़ा खरीदना है लैंड का उसको खरीदने के लिए, या भैया फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्रीकल्चर वो लेने हैं, क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट्स लेने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपको ट्रैक्टर लेना है, आपको ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई मशीन लेनी है आपको। ठीक है, तो उन चीजों को लेने के लिए आप क्या कर सकते हो? ये लोन ले सकते हो। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन कैन बी 20 ईयर। समझ रहे हो, 20 साल का आप लोन करवा सकते हो। बहुत अच्छा खासा पीरियड है, 20 साल के अंदर आप इजिली रीपे कर सकते हो। दो तरीके के हैं ये, कहते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड द प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये सिंपल है। आगे चलते हैं। कहते हैं सर फिर है कि आपका आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक यानी कि जो पर्टिकुलर रूरल एरियाज में खोले जाते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिकली आपका रीजनल रूरल बैंक। समझते हैं जरा। कहते हैं द मेजर फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर काइंड्स ऑफ हेल्प टू द फार्मर्स, लेबर्स, ठीक है, आर्टिशंस, कारीगर जिन्हें हम बोलते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैव बीन मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस बैंक। इन जनवरी 1999 देयर वर 196 रीजनल रूरल बैंक इन ऑपरेशन। प्रेजेंटली दे हैव 14,420 ब्रांचेस इन 436 डिस्ट्रिक्ट। समझ रहे हो कितने बड़े लेवल पे इनको प्रमोट किया जा रहा है, कितने बड़े लेवल पे ब्रांचेस खोली जा रही हैं। किस लिए खोली जा रही हैं? ताकि भैया हम रूरल एरियाज को भी क्या कर सके सर? डेवलप कर सके। इनका मेन काम क्या है? लेबर्स को, नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको, ठीक है, फिर आपका आर्टिशंस को, इन सबको क्या प्रोवाइड करना सर? लोन्स प्रोवाइड। ठीक है, सो दीज आर दी आरआरबीज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। आपने बचपन में भी इसका नाम सुना होगा जरूर। ठीक है, आपने एसएसटी अगर कभी पढ़ी है सही तरीके से तो वहां पर आपने नाबार्ड का नाम जरूर सुना होगा 9th 10th क्लास में।
ठीक है, कहता है दिस बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 1982। दिस बैंक इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। ठीक है, चीफ फाइनेंसिंग फंक्शन क्या है इसके, पहला रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ठीक है, पढ़ते हैं जरा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज द रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। दिस इंक्लूड्स द लोन एडवांस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कॉर्पोरेट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एग्रीकल्चर। समझ गए कि भैया ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। आगे इंस्पेक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, ऊपर जो हमने आरआरबी पढ़ा उनका ही क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और उनको पैसे की जरूरत हो तो उनको पैसा देते हैं, उनको डेवलपमेंट कराना है, कुछ उनको ग्रोथ करवानी है, उनको भी लोन पास करवाएंगे, कौन, नाबार्ड। ठीक है, आगे फॉरेन हेल्प, कहता है सर फॉरेन हेल्प का मतलब क्या भैया, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई फॉरेन टेक्निक चाहिए, ठीक है, बाहर की कोई टेक्निक चाहिए, कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाओ, हम आपकी मदद। ठीक है, आगे institutional rural credit, this banks makes effort to strengthen institutional rural credit structure, this banks allows credit to the recognized institution। समझ रहे हो कहानी क्या कहना चाह रहा है, कह रहा भैया ये आप लोगों को तो लोन देंगे साथ में ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी लोन देंगे जो आगे फर्दर किसी को लोन देते हैं। समझ रहे हो कहानी। आगे प्रोडक्शन क्रेडिट, कहता है दिस बैंक्स प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स टू इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, मिलिट्री एक्टिविटीज, वॉर एंड अदर इमरजेंसी सिचुएशन। भैया वॉर हो गया, कोई कोरोना जैसी महामारी आ गई, ठीक है, और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो वहां पर भी क्या करते हैं, आपको लोन देते हैं ताकि आप प्रोडक्शन अपना कंटिन्यू रख सको। ठीक है, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक, भैया गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उनका एज अ एजेंट की तौर पे ये काम करते हैं। तो इतना ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जहां पर ज्यादा जरूरत होगी टाइम देने की वहां पर मैं टाइम दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। वीडियो 10 मिनट में अगर खत्म हो रही है आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन 10 मिनट। ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ना आपका टाइम वेस्ट होना चाहिए ना मेरा। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, जो नहीं होगा उसे हम छोड़। आगे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है, आपको इनके हेडिंग्स याद करनी है, अंदर तो आप देख रहे होंगे सबका कंटेंट सेम है। कहता है पीपल जॉइन दीज सोसाइटीज willingly on the basis of equality with the purpose of advancing their economic interests. The objective of these societies to provide short term and medium term loans to their members। देखो ये क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप इसके मेंबर बनते हो। ठीक है, हर महीने का एक मिनिमम अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज 150 रुपीज ऐसा होता है। तो हर महीने क्या करना होता है, आपने ये अमाउंट इस सोसाइटी में डिपॉजिट कराना होता है। ठीक है, तो ये अमाउंट ऐसे डिपॉजिट होता रहता है, और फिर ये क्या करते हैं, इस अमाउंट को अपने ही मेंबर को, मतलब जो लोग ये 100 रुपए महीने का दे रहे हैं उन्हीं लोगों को क्या देते हैं, एज अ लोन के तौर पर प्रोवाइड कर देते हैं। और इससे होता क्या है कि हमारे पैसा लॉजिकली हमारे पास आ जाता है एज अ लोन के तौर पर, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो कि बैंक के कंपेरिजन में कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। It be the aims of this bank is to provide sufficient financial help to the small industry. It also provides non-financial help to them। तो पढ़ लेते हैं एक बारी। कहता है सर to begin taking steps for the technical progress। ठीक है, मैंने आपको बताया था फॉरेन की कोई टेक्निक है, एग्रीकल्चर में मदद कर सकते हैं, कोई बात नहीं भैया, आ जाओ हम आपकी मदद कर देंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, टू प्रोवाइड हेल्प इन डेवलपिंग द मार्केट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, रीफाइनेंसिंग द लेबर डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लोन ऑन इजी टर्म्स, मेक एबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग समझते हो, फैक्टरिंग पता आप लोगों को क्या होता है भैया, हमने फॉर एग्जांपल उधार पे बेच दिया, डेटर पता आप लोगों को, डेटर को हमने पैसा लॉजिकली मतलब जो सामान वगैरह था उधार पे बेच दिया, उससे जो कलेक्शन वगैरह होती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक बंदा रखा जाता है कि भाई तू पेमेंट कलेक्ट कर लियो, हम नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं फैक्टर सर्विस। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक एनएसआईसी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब 2 पॉइंट बचे हैं बस, उसके बाद हमारा चैप्टर आई मीन 8.1 जो है मैं फिनिश कर दूंगा। कहते हैं एनएसआईसी द स्मॉल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कहते हैं सर क्या है इसका पर्पस, कहते हैं 1955 में सेटअप हुई है ये। ठीक है, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द मेन कांस्टेंट फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स इज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ठीक है, टू परचेज मशीन एंड इक्विपमेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिप्राइव्स मेनी न्यू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अवेलिंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एनएसआईसी एस्टैब्लिश्ड टू केटर टू दिस नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखो क्या बोला है, बहुत सिंपल सी बात बोली, आपके मन में भी कोई भी बिजनेस आइडिया होगा बट आप उस बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उसके पीछे रीजन क्या, आपके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो ये जो पैसे वाली दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए किसको बनाया हमने, एनएसआईसी। ठीक है, हेड ऑफिस ऑफ एनएसआईसी सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विद 4 रीजनल ऑफिसेज एट न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। भैया मुबारक हो, दिल्ली में ऑफिस है, एंड 11 ब्रांच ऑफिसेज एट इंपॉर्टेंट सिटीज स्प्रेड ओवर द इंटायर कंट्री।
NSIC provides a wide range of services, mostly promotional in nature to small scale industries. पढ़ते जाते हैं क्या क्या काम है इनका। पहला, provide indigenous and imported machineries on hire purchase. Sir, what is hire purchase? जो आप किश्तों पे सामान खरीदते हो ना, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, दैट इज बेसिकली हायर परचेज। ठीक है, तो ये आपको इंपोर्टेड मशीनरीज ये खुद खरीद लेते हैं और फिर आपको फाइनेंस करते हैं। ठीक है, आगे प्रोवाइड्स वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस। लीज पता है, ऑनरशिप इनके पास है, बट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए आपको दे देंगे, आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1000 रेंट के तौर पे हमको पेमेंट कर देना, उसको लीज पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रोवाइड स्केर्स रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जो आपको नहीं मिल रहा है, बहुत स्केयर है, ठीक है, बहुत ही कम है, ये प्रोवाइड करने की मदद करेंगे आपकी। असिस्ट इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एसएसआई। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ, आपको आपकी मार्केट में मिले, कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। हेल्प इन एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, आपको एक्सपोर्ट का प्रोसेस नहीं पता, कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाओ, हम सिखाएंगे आप लोगों को। प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू वर्कर ऑफ एसएसआई इन वेरियस ट्रेड। भैया आपने काम खोला है, हाँ, आपके लेबरों को ट्रेनिंग की जरूरत है, हाँ, आप दे सकते हो, नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, हमारा काम ही है भाई। कौन है हम? आगे चलते हैं। कैसे सर? हेल्प्स इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में मदद करेंगे। एस्टैब्लिशेस इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज। भैया ट्रेनिंग प्रोवाइड करे तो एडवाइजरी तो ऑटोमेटिकली दे ही है ना। एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल रीजनल, रॉ मटेरियल की बात करूं या स्केयर रॉ मटेरियल की बात करूं, रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल है ना। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बेसिक था। आगे चलते हैं। कहते हैं सर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC। ठीक है भाई, यही द कंसेप्ट ऑफ DIC came during 1977 when government of India announced a new industrial policy। NEP बोलते थे हम इसे, NIP सॉरी, NEP तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बोलेंगे हम, जो कभी आएगी या नहीं आएगी। It laid special stress on the development of small, tiny, cottage and village industry in particular area. The main objective of DIC is to make availability of all necessary services, make all necessary services at one place. The finances for setting up DICs इन अ स्टेट आर कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय द पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो उनका मेन काम क्या है बेसिकली, भैया जो भी सर्विसेज रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, एसएसआई से रिलेटेड, वो हम आपको एक जगह पे देंगे। इनको सेटअप करने से रिलेटेड जो भी खर्चा वो कौन देता है? पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट देती है। इनका काम देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। कहता है सर एक्ट्स इज द फोकल पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट का इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको इंडस्ट्री में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखेंगे, मेन सेंटर बनेंगे। आइडेंटिफाइज प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप ऑफ एसएसआई यूनिट। ठीक है, प्रोजेक्ट देखेंगे, ढूंढेंगे उसके मालिक की कौन इस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है, तो उनको मिलवाएंगे, एसएसआई सेटअप करवाएंगे। इश्यूज परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू एसएसआई यूनिट, एसएसआई को रजिस्ट्रेशन कौन देगा, ये देंगे। प्रोवाइड्स लोन्स, वर्कशेड्स एंड रॉ मटेरियल टू एसएसआई, बहुत बेसिक चल रहा है। रिकमेंड्स वेरियस इंसेंटिव्स टू एसएसआई यूनिट एज पर प्रोविजन, इंसेंटिव अगर कोई आएगा तो वो रिकमेंड करेंगे। मार्केटिंग सपोर्ट देंगे, तो सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर। एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द एंटरप्रेन्योर्स एंड द लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? पैसा। बैंकर को क्या चाहिए? ऐसा पर्सन जो मेरे लोन को टाइमली चुका सके, तो दोनों को मिलवा देगा, दोनों का काम हो जाएगा। इंप्लीमेंट्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ऐसे लोग जो एजुकेटेड है बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उनको ऐसे स्कीम से इंट्रोडक्शन करवाएंगे जहां पर उनको जॉब मिल सकती है या वो अपना काम खोल सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर सप्लाई बोर्ड, मतलब आपको कहीं से भी लाइसेंस नहीं मिल रहा, हमारे पास आओ, हम आपकी मदद करेंगे। प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एंटरप्रेन्योर टू प्रोक्योर इंपॉर्टेंट मशीनरीज एंड रॉ मटेरियल। बहुत बेसिक चीजें थी, NSIC और ये जो क्या कहते हैं आपका ये था DSIC था। ठीक है, इन दोनों में जो चीजें थी वो क्या थी, हमारी ऑलमोस्ट रिपीटेटिव थी। ठीक है, तो इतना ही है इसके अंदर। अगली क्लास से हमारा जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जो रियल लाइफ में बहुत मदद करेगा, वो शुरू हो जाएगा, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ED बोलेंगे हम इसे। ठीक है, तो ये हम अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे, फिर उससे अगली क्लास में IPR स्टार्ट कर देंगे। तो आने वाली क्लासेस आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो तब तक आप अपना पुराना कंटेंट निपटा लो। ठीक है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।